हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ स्टैंडर्ड का सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले रियल नंबर है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो नंबर होते हैं विद डेसिमल। रियल नंबर में एक नंबर होते हैं विदाउट डेसिमल। जो विदाउट डेसिमल है वो आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, जैसे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर जोन, पॉजिटिव नंबर जोन और ज़ीरो। नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो मिलके जो सारे नंबर बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। उनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ये वाला पोर्शन होता है, ये नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ये वाला पोर्शन ज़ीरो होता है और ये वाला जो पोर्शन पॉजिटिव वाला है इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर और या काउंटिंग नंबर, या उनको क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। इसका मतलब जो होल नंबर है, जो हमारा अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर दें और पॉजिटिव नंबर को इंक्लूड कर दें तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? होल नंबर। ठीक है। और ये होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, क्योंकि ये इनफाइनाइट होते हैं, इनका एंड नहीं होता, इसीलिए हम आगे क्या करते हैं? इसको डैश डैश डाल देते हैं। ये तो हमारे थे विदाउट डेसिमल। आज हम जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में करेंगे वो है हमारे विद डेसिमल। वो नंबर कौन से हैं? विद डेसिमल। बच्चे कभी जब हम डेसिमल की डिवीज़न शुरू करते हैं फ्रैक्शन की, तो हम देखते हैं कि कभी कभी सम जो है डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाता है, एक आधे एक या दो डिजिट्स के बाद ख़त्म हो जाता है। अगर तो डेसिमल फ्रैक्शन वाला सम एक या दो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। लेकिन सम टाइम हम देखते हैं जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो ख़त्म नहीं होता। कभी 1 2 आ जाता है, फिर अगेन 1 2 आ जाता है, फिर अगेन 1 2 आ जाता है, सेम नंबर बार बार आते हैं, डैश डैश डैश। उनको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रकरिंग। उनको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रकरिंग। सम टाइम हम देखते हैं जब डिवीज़न करते हैं, डेसिमल के बाद नंबर जो आते हैं वो ख़त्म नहीं होते, लेकिन अलग अलग आते हैं। जैसे 1 2 3 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, डैश डैश डैश, आगे ख़त्म नहीं होते। उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। उनको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रकरिंग होते हैं, उन दोनों को मिला दिया जाए तो वो बन जाते हैं रैशनल नंबर। वो दोनों नंबर को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? उनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0। Q मतलब कि जो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब मैंने रैशनल नंबर आपको बताया। रैशनल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रकरिंग। दोनों नंबर को मिला दे तो वो क्या बन जाते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं? P ओवर Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0। वो Q क्या है? डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर किस टाइप के होते हैं? जैसे √2, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे √2, √3, √5। पाई भी जो है, जिसकी वैल्यू आप 22/7 लगाते हो, वो भी क्या है? इरेशनल नंबर। वो भी क्या है? इरेशनल नंबर। अब हमारा क्वेश्चन है, ऑल इंटीजर्स कैन रिप्रेजेंट एज ए रैशनल नंबर? यस। कैसे? जैसे आपके पास इंटीजर्स है -3, -2, -1। अगर आप सबके नीचे 1 लगा दो तो क्या ये क्या बन गया? -3/1, -2/1, -1/1, 0/1। और ये क्या सारे हैं? रैशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? P ओवर Q। Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा Q 0 नहीं है। हमारा इस हर सब डिजिट्स में हमारा Q क्या है? 1 1 1 1।
इसका मतलब ऑल इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंट एज ए रैशनल नंबर। होपफुली बच्चों आपको ये रैशनल नंबर, रियल नंबर का जो प्रॉपर टॉपिक है वो आपको समझ आ गया होगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग किसको बोलते हैं। अब रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर, इरेशनल, इंटीजर्स। देखा जाए तो यही हमने बनाया ना, रैशनल, इरेशनल और इंटीजर्स। लेकिन रैशनल और इरेशनल जो हैं, इंटीजर जो है हमारे वो इनमें ही आ जाते हैं, क्योंकि ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल द इंटीजर्स आर ए रैशनल नंबर। इसीलिए हम इंटीजर्स को छोड़ के रैशनल प्लस इरेशनल को क्या बोल देते हैं, रियल नंबर। हम इंटीजर्स को छोड़ के, इंटीजर्स इसमें ही आ जाता है, इसलिए रैशनल और इरेशनल को नंबर को क्या बोल देते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर को मिला के क्या बनता है, रियल नंबर। रियल नंबर कैसे बनते हैं, रैशनल और इरेशनल को मिला के। अब हमारा क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। रैशनल नंबर हमें पता है क्या होते हैं, पी ओवर क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3 है, ये कौन सा नंबर हो गया, रैशनल। क्या ये नंबर इंटीजर्स हो सकता है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर किस में आएगा, डेसिमल में। एवरी रैशनल, लेकिन हमारे इंटीजर्स है वो डेसिमल में नहीं होते, सो एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट ए इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट ए इंटीजर। फॉर एग्जांपल मैंने करके दिखा दिया है, उसने पूछा है एवरी रैशनल नंबर, उसने पूछा हमें एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिया है, मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया 2/3। अगर आपको 2 में बीच में रख के 3 से डिवाइड करोगे तो वो डेसिमल में आंसर आएगा, जबकि इंटीजर्स डेसिमल में नहीं होते। इसलिए हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, फॉल्स। ये क्या हो गया, फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर, बिकॉज एवरी रैशनल नंबर, देयरफॉर एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, देयरफॉर एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। नीचे है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। Every rational number is a whole number. Every natural number is a whole number. Yes, every natural number is a whole number because ये whole number है। तो देखा जाए ये है नेचुरल नंबर है, इतने क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये होल नंबर का ही एक पार्ट है ना। देयरफॉर yes, every natural number is a whole number. Every integer is a whole number. No, because 2/3 is not a whole number. Every integer is a whole number. No, because for example 2/3 is not a whole number. 2/3 is not a whole number. आगे है हमारा every नेक्स्ट है हमारा every rational number is a whole number. No, every rational number is not a whole number. Every rational number is not a whole number. अब बेटे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, रैशनल नंबर फाइंड आउट करना। क्या टॉपिक है हमारा, रैशनल नंबर फाइंड आउट करना। 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। कितने रैशनल नंबर फाइंड, 5, इसका मतलब है 5 है, R का मतलब रैशनल है, N का मतलब नंबर। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। मेथड 1, ये हमारा क्या है, मेथड, ये हमारा क्या है, मेथड 1। ये हमारा क्या है, मेथड 1, जिसको बोलते हैं मिड वैल्यू। ये आपने छोटी क्लासेस में भी किया होगा। 1 को हम ले लेते हैं R, 2 को ले लेते हैं S। कैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, दोनों को प्लस करके ओवर 2। अब मैंने 1 और 2 को प्लस किया, ओवर 2 किया, 3/2 आ गया। 1 और 2 में पहला रैशनल नंबर मेरे को क्या मिला, 3/2। अब मैं 3/2 और 1 में दोनों को प्लस करके 1 + 3/2 ओवर 2, क्योंकि दोनों को क्या करना है, प्लस, नीचे क्या लगाना है, 2।
इन दोनों को प्लस करके मैंने एलसीएम निकाल के प्लस किया, 2 + 3/2, ये 2 इसके साथ चला गया, 2 2 4, 5/4, 1 तो 3/2 में नेक्स्ट रैशनल नंबर हमारा क्या आ गया 5/4। अब मैं कर रही हूँ 5/4 और 3/2 में दोनों को प्लस किया, ओवर 2 लगाया, एलसीएम लिया 5 + 3, 2 एलसीएम आ गया, 2 2 4 हो गया, 8/4 2, ये हमारा आ गया 2। 5/2, 3/2 में कौन सा रैशनल नंबर आ गया हमारा 2। कितने हो गए 1 2 3 रैशनल नंबर हो गए। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे 3/2 और 2 में फाइंड आउट कर रही हूँ, 3/2 और 2 में फाइंड आउट कर रही हूँ 7/4। पहले हमने इसको रब कर दो, पहले हमने 1 और 2 लिया, 1 और 2 में मैंने कौन सा रैशनल नंबर फाइंड आउट किया 3/2, फिर मैंने 1 और 3/2 में कौन सा रैशनल नंबर फाइंड आउट किया 5/4, फिर मैंने 5/4 किया, फिर मैंने 5/4 आना चाहिए था बेटा यहाँ पे, ये 5/4 है, 5/4 यहाँ पे 4 एलसीएम आया, यहाँ पे क्या आया 4 एलसीएम, यहाँ पे आपका आ गया 6, ये आ गया आपका 11/2, 11/4 × 2, ये आपका आया 11/8, ये आपका कौन सा आया 11/8, किस में 5/4 और 3/2 में आपका कौन सा आया 11/8। अब मैंने 3/2 और 2 में फाइंड आउट किया, वो मेरा आया 7/4। अब मैंने 7/4 तो 2 में फाइंड आउट किया, तो वो हमारा आ गया 15/8। ऐसे करके मैंने 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट किए। ये सिंपल सा मेथड है। अगर आपको मेरी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपको सीधा सा बोला है कि आपने क्या करना है, 1 और 2 को प्लस करके 1 और 2 को प्लस करके ओवर 2 करके पहला नंबर फाइंड आउट कर लिया मैंने 3/2। बाद में मैंने 1 और 3/2 में फाइंड आउट करके 5/4 किया। बाद में मैंने 5/4 तो 3/2 को प्लस करके 11/8 फाइंड आउट किया। बाद में मैंने 3/2 और 2 को प्लस करके ओवर 2 करके 7/4 फाइंड आउट किया। 7/4 और 2 को प्लस करके ओवर 2 करके मैंने 15/8 करके 5 नंबर फाइंड आउट कर लिए। ये तो था इसका पहला मेथड, इसका पहला मेथड था ये, तो इसका था पहला फर्स्ट मेथड जो हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट किए, जो हमने क्या किए 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट किए। अब हमारे पास है मेथड नंबर 2। अब हमारे पास क्या है मेथड नंबर 2, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। अब मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, आपको नज़र आ रहा है, इसका भी डिनोमिनेटर 5 है, इसका भी डिनोमिनेटर 5 है। रैशनल नंबर कितने निकालने हैं मैंने 5, रैशनल नंबर कितने निकालने हैं 5। इस 5 को हम क्या बोलते हैं n, नंबर ऑफ रैशनल नंबर, इसका मतलब मेरे क्या हो गए 5, नंबर ऑफ रैशनल नंबर मेरे क्या हो गए 5। जितने आपने रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें आपने एक प्लस कर देना। 5 + 1 कितना बना 6। कितने नंबर फाइंड आउट करने 5 में क्या प्लस कर देना 1 प्लस क्या बन गया आपका 6। आपने 6 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, 6 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, दोनों के। ये आपका R है, ये आपका S है। जब R और S दो हम नंबर लेते हैं, रैशनल नंबर लेते हैं, फर्स्ट वाले को R को भी आपने n+1, n क्या नंबर ऑफ रैशनल नंबर, जितने आपने नंबर फाइंड आउट करने हैं। जैसे मैंने n फाइंड आउट करनी है, n+1 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, n+1 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने r को भी किया, इसी तरह मैंने s को किया। अब मेरा r क्या है 3/5, s क्या है 4/5। नंबर ऑफ रैशनल नंबर मेरे कितने हैं 5, नंबर ऑफ रैशनल नंबर कितने मेरे 5 में मैंने एक क्या प्लस किया 1, तो मेरे क्या बन गए 6। अब मैंने इसको भी न्यूमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह मैं इसके भी न्यूमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई किया। ये मेरा बन गया 18/30, ये मेरा बन गया 20/30।
अब आपने 20/30 और 24/30 लिख के एक एक आगे करते जाना। 18 के बाद क्या आता है 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 22, 23, आगे मेरे 5, 1 2 3 4 5। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ अगेन 3/5, ये 3/5 से ही आया था ना ये नंबर। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4/5। इसका मतलब मेरे पास इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4/5। इसको क्या लिख सकती हूँ 4/5। 24/30 किससे आया था 4/5 से। 5 नंबर मिल गए। होपफुली बच्चों आपको ये वाला मेथड भी समझ आ गया होगा। चाहे तो आप ये वाला सम भी इसी मेथड से कर सकते हैं। आप ये वाला सम भी इसी मेथड 1 2 3 नंबर फाइंड आउट करने हो तो ये वाला मेथड ठीक है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा नंबर फाइंड आउट करने हो तो ये वाला मेथड आप अडॉप्ट करें। ये वाला मेथड आप क्या करें अडॉप्ट करें। आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स समझाऊंगी और अब मैं इससे रिलेटेड आपको सम भेजूंगी। आपने इसको वीडियो को अच्छी तरह देख के वो वाले सम सॉल्व करके अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। हैव ए गुड डे।